ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका सब्जेक्ट प्राचीनिक इतिहास है। ये 2023 का पेपर है जो आपके लिए पिछले साल हुआ था, जो स्टूडेंट थे उनके लिए। ये पेपर कुल 70 नंबर का है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क 25 है। मैं आपके लिए इतने वीडियो बनाता हूँ तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। आप खूब से खूब एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, तो कर देना। अब देखते हैं इसके सही विकल्प प्रश्न। पहला सही विकल्प है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेरोडस को। इसका दूसरा प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में किया था आक्रमण। अभी इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्तंभ ने निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो भोज परमार वंश से संबंधित थे। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, चलो साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चलो साम्राज्य के संस्थापक आदित्य प्रथम थे। जो छठा प्रश्न है सही विकल्प का, वो मेरे को सही से दिख नहीं रहा है, तो आप करें देखने की कोशिश इसको। अब देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न होते हैं। 5 में से आपको 5 ही करना है। एक प्रश्न का अंक होता है कुल 8, तो ऐसे 5 प्रश्न हैं तो टोटल मिला के 40 नंबर होते हैं। तो आपको ये 5 करना अनिवार्य है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। अब पढ़ते हैं इसका प्रश्न। पहला प्रश्न, इतिहास के महत्वों का वर्णन कीजिए। जो इतिहास का महत्व है उसका वर्णन करना है। और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, इतिहास के महत्व को समझाइए। दोनों प्रकार से आ सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाना। अथवा में देखते हैं, नवपाषाण काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो नवपाषाण काल है ना, उसकी सभी विशेषताओं का वर्णन करना है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, मगध के राजवंशों का वर्णन कीजिए। जो मगध साम्राज्य था ना, उसके सभी राजाओं का वर्णन करना है। अथवा में है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव बताइए। जो सिकंदर ने आक्रमण करा था भारत पर, उसका सभी प्रकार से प्रभाव बताना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति, सभी प्रकार से आपको बताना है प्रभाव। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो समुद्रगुप्त है उसने क्या क्या उपलब्धि की थी उसका वर्णन करना है। अथवा में है, हर्षवर्धन की सभी महत्वपूर्ण मूल्यांकन कीजिए। जो हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न है, कलचुरी वंश की संस्कृति का उल्लेख कीजिए। जो कलचुरी राजवंश था ना, उसकी संस्कृति के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। अथवा में है, नाग भट्ट सेकेंड पर एक टिप्पणी लिखिए। जो नाग भट्ट है ना सेकेंड, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखना है। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम पर एक टिप्पणी लिखिए। जो मोहम्मद बिन कासिम है उस पर एक टिप्पणी लिखना है इसमें। चलो अथवा में है, चलो शासक राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। चलो शासक राजेंद्र प्रसाद, उसने क्या क्या उपलब्धि करी है, जैसे हर क्षेत्र में काम करा, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। अब देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो कि 5 प्रश्न होते हैं, उसमें से आपको 2 करना है अनिवार्य प्रश्न। एक प्रश्न का अंक है 12, दोनों प्रश्न का है 24। मतलब आपको इसमें से 2 प्रश्न करना है और 2 प्रश्न का अंक है 24। अब इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
जो सिंधु घाटी सभ्यता ना उसकी पूरी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, संस्कृति सारी प्रकार की विशेषताओं को बताना है आपको। और दूसरा प्रश्न है अशोक के धर्म के विषय में आप क्या जानते हैं और उसके प्रचार के लिए उसने कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया। जो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किया, कौन कौन से प्रचार करे और धर्म के संबंध में उसने क्या क्या बताया, उसके बारे में आपको दूसरा प्रश्न में लिखना है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता था, समझाइए। जो गुप्त काल है ना प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ग युग कहा जाता था, उसके बारे में आपको समझाना है। चौथा प्रश्न है राजपूतों की पराजय के प्रमुख कारण बताइए। राजपूतों की किस प्रकार से पराजय हुई थी उसके बारे में आपको वर्णन से विस्तार से लिखना है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है। मोहम्मद गजनीब के भारतीय आक्रमण पर वर्णन कीजिए। जो मोहम्मद गजनी था उसने भारत पर आक्रमण किया, उसके बारे में आपको वर्णन से समझाना है और अच्छे से पढ़ के जाना।